आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम सभी लोग इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम लोग डेली थोड़ी से वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। और थोड़े से गैप थे बीच में होली फेस्टिवल के नाते। और चलिए पुनः हम लोग आज जुड़ेंगे और सभी प्यारे बच्चों को होली की ढेर सारी बधाई हो। थोड़ा सा लेट बधाई मिल रही है पर आपको पोस्ट पहले किए जा चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो क्लास है आप देख पा रहे हो जूनियर असिस्टेंट के लिए फोकस किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर के बैच में हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं आपके साथ एमएस वर्ड लेक्चर 1। तो देखो एमएस वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके, अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए या हम बात करें मंडी सचिव के लिए, हम बात करें जो है एजीटीए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, या यूपी ट्रिपल एससी जेई के जो बच्चे हैं जिनमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस आपके साथ जुड़ा हुआ, तो उसमें एमएस वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन में और हम लोग मूव करते हैं। चलिए हम लोग मूव करेंगे। मैं यहाँ से स्लाइड स्टार्ट कर दूं। स्लाइड शो में चल के स्टार्ट स्लाइड शो करते हैं। और एमएस वर्ड लेक्चर 1। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने ये जो एक स्लाइड दिख रही है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हम एमएस वर्ड की क्लास करने वाले हैं और इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो देखिए ये आपका इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, साथ में ट्विटर है और फेसबुक है। आप इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए हमारे सामने एक स्क्रीन पर शो कर रहा है कि अगर हम तैयारी वाले छात्र हैं और हम चाहते हैं कि वीडियो हमको मिलता रहे, रेगुलर बेस पे मिलता रहे, तो हम प्लीज कोशिश करें कि इस चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और यूट्यूब चैनल देखिए बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से मिलेगा। ध्यान रखना बैंक ऑन में यस होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आज का देखिए क्वेश्चन 1। आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, हम मैं रीड करूंगा, आप अच्छे से लिसन करेंगे और देन इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या इनमें से कोई नहीं। तो चलो हम देखते हैं क्या जवाब आने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो चूंकि हमने पढ़ रखा है कि जो वर्ड है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है वर्ड। तो वर्ड का मतलब इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द, और शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है। संसाधन, देखिए इसे हम लोग कहते हैं शब्द संसाधन। तो शब्द संसाधन को हम लोग नाम देते हैं प्रोसेसिंग। संसाधन का मतलब है प्रोसेसिंग। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रोसेसिंग, कहीं लिख रहा है कि नहीं, देखो जरा सा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो नहीं सकता, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है ना, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। और विंडोज होगा नहीं, क्योंकि जब भी विंडोज की बात होती है तो ओएस होता है। तो इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलोगे सर बी इज द राइट ऑप्शन। हमने आपको समझाने की कोशिश की कैसे हमने है ना आइडेंटिफाई किया। तो हमें पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि अगर हम बात करें ऑफिस के बारे में, तो ऑफिस में देखिए तीन चीजें हमारे साथ हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक आपका वर्ड है, दूसरा आपका एक्सेल है और तीसरा आपका पावर पॉइंट है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें देखो तीनों का अपना अपना रोल है। जो वर्ड है ये शब्द संसाधन है, जो एक्सेल है एक गुणा के लिए है, ये स्प्रेड शीट है, इसे हम लोग स्प्रेड शीट बोलते हैं, स्प्रेड शीट। और अगर हम बात करें पावर पॉइंट का, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इनके बारे में कैसे अपना जवाब दे सकते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन। आई होप डिस्क्रिप्शन आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट पीपीटी पर। अगर हम बात करें नेक्स्ट पीपीटी का, तो पूछा गया एमएस वर्ड की विशेषता क्या है। देखिए एमएस वर्ड की विशेषता क्या है, ध्यान देना। एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? आप बोलोगे सर स्पेलिंग चेकिंग करना, ग्राफिक्स का काम करना, दोनों काम करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल है इसका जवाब। अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। आइए हम ध्यान देंगे क्या है इसका जवाब हो सकता है।
तो एमएस वर्ड में देखो हम स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं, पहला चीज क्लियर है। हम ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब हम इमेज या पिक्चर, इन सबको हम जोड़ सकते हैं। तो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो सी हो जाएगा, सी का मतलब बोथ, यहाँ सी का मतलब हो जाएगा बोथ। तो इस तरीके से पॉइंट आप कर लोगे। आई होप ये बहुत सिंपल है, सरल है, इसमें ज्यादा समय नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखना, ये कह रहा है कि रन प्रॉम्प्ट, ये एग्जाम में छप जाएगा, ऐसे ही छपेगा। रन प्रॉम्प्ट को ओपन करना, रन प्रॉम्प्ट को ओपन करना, क्योंकि रन प्रॉम्प्ट को हम ओपन करके यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं, टाइप करते हैं। तो हम क्या टाइप करेंगे जिससे वर्ड खुल जाए? तो हम टाइप करते हैं यहाँ पे विन वर्ड। क्या टाइप करते हैं? विन वर्ड। तो ध्यान रखना, वर्ड के लिए विन वर्ड, एक्सेल के लिए एक्सेल ही लिखते हैं, एक्सेल के लिए देखो एक्सेल ही लिखते हैं, और पावर पॉइंट के लिए, पावर पॉइंट के लिए हम पावर पीएनटी लिखते हैं। पावर पॉइंट के लिए हम लिखते हैं पावर पीएनटी। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, पावर पीएनटी लिखते हैं। तो एक कमांड है ना, इसे हम बोलते हैं कमांड। तो रन प्रॉम्प्ट पर हम जाके कमांड लिखते हैं। तो पूछा गया रन प्रॉम्प्ट को ओपन करना और वहां टाइप करना, क्या टाइप करना है? इन सभी कमांड को। तो जो कमांड आप लिखोगे और एंटर प्रेस कर दोगे तो हमारा वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और रन प्रॉम्प्ट को ओपन करने का शॉर्टकट की होता है विंडोज की के साथ आर, विंडोज की के साथ आर। इसे हम लोग बोलते हैं विंडोज लोगो की या विंडोज की। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जरा बताओ यहाँ पे क्या सही होगा? एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करें? विनजिप, विनवर्ड, एमएस डॉस या एमएस वर्ड? तो हम बोलेंगे सर ये विनवर्ड होगा। ये आपके एग्जाम में एज इट इज पेपर में छप जाएगा, ये ध्यान रखना, एक गारंटी है हमारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? इसका मतलब जब हम एमएस वर्ड में फाइल बनाते हैं तो इस फाइल को क्या पेज कहेंगे? सॉरी, यहाँ देखो, जो फाइल बनाएंगे क्या उसे प्रोग्राम कहेंगे, टेक्स्ट कहेंगे, ग्राफ कहेंगे या डॉक्यूमेंट कहेंगे? तो क्योंकि वर्ड है तो यहाँ दस्तावेज बनता है, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो वर्ड में हम फाइल बनाते हैं, फाइल को हम दस्तावेज कहते हैं, दस्तावेज को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो जवाब हमें देना है या हमें मिल रहा है वो होगा डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रोग्राम तो फाइल होगा नहीं, टेक्स्ट तो होगा नहीं, ग्राफ तो होगा नहीं, तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? तो ध्यान देना, पेज सेटअप, ये नाम से पता चल रहा है, ये जो पेज सेटअप है, ध्यान देना, जो पेज सेटअप है, आपने कहा सर ये फाइल में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? फाइल में। और देखो एक पेज की सेटअप है, पेज की सेटिंग है। तो पेज की सेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? मार्जिन कर सकते हैं, पेपर साइज, कलर, बिल्कुल सही है। पेपर स्रोत, पेपर स्रोत का मतलब है ना उस कौन सा पेपर है, A4 है, A3 है, A5 है, लेटर है, लीगल है। तो और लेआउट, इसका मतलब दोनों सही है, ए और बी। तो हम बोलेंगे सर सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। और यहाँ फाइल का नाम नहीं बदला जाएगा क्योंकि ये फाइल में मिलेगा, ये फाइल में मिलेगा किससे? रीनेम ऑप्शन से। तो ये तो रीनेम से ही चेंज होगा, और ये देखो पेज सेटअप से चेंज होगा। तो पेज सेटअप में हम मार्जिन हो गया, पेपर साइज हो गया, या पेपर का स्रोत हो गया, लेआउट हो गया, कलर हो गया, इन सबको बदलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, देखो मैंने मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग होता है? तो जब हम वर्ड में काम करते हैं, ध्यान देना, जब आप वर्ड में काम करते हो तो वर्ड में ऐसे टैब बने होते हैं, है ना। इसमें देखो ये टैब होते हैं, जैसे टाइटल बार ऐसे आपका मेनू बार है, फिर ऐसे आपका टूल बार है ना, फिर ऐसे आपका फॉर्मेट बार है, ऐसे आपका देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं, ये रहा। देखो फिर यहाँ पे नीचे ऐसे देखो टास्क बार है, फिर यहाँ देखो स्टेटस बार है, स्टेटस बार है।
तो ये जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ हम कार्य करते हैं, इसी को कार्य क्षेत्र कहा जाता है। तो कार्य क्षेत्र को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम बोलते हैं सर रूलर बार का। क्या रूलर बार होता है? नहीं। मेनू बार, टास्क बार, टाइटल बार। तो कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग? तो रूलर बार नहीं होता कुछ, मेनू बार का नहीं करेंगे, टाइटल बार का नहीं करेंगे, यहाँ टास्क बार का। क्योंकि टास्क बार ही हमको बताता है, ये है ना, ये बताता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो टास्क बार का ही हम लोग यूज करते हैं, सी। यहाँ पे सी इज राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एमएस वर्ड 2007 की बात हो रही। देखो यहाँ पे वर्जन चेंज है, यहाँ पे वर्जन चेंज है। ऐसे आपके वर्जन होते हैं, संस्करण होते हैं। पूछा गया एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड कहाँ मिलेंगे? तो फाइल को खोलना, ओपन करना, सेव करना, बंद करना, ये सब होम में नहीं मिलेगा, ये सब ऑफिस बटन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऑफिस बटन में मिलेगा। तो हम इसका आंसर देंगे बी। ये ऑफिस बटन ये होता नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वाला लोगो, इसी में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सके? मतलब हम उसको पहले, है ना, अवलोकन कर ले, मतलब हम उसे कहते हैं पूर्व अवलोकन। पूर्व अवलोकन प्रिंट करने से पहले, देखो प्रिंट करने से पहले हम देख लें तो उसे प्रिंट अवलोकन कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में प्रिंट प्रीव्यू। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट तो होगा नहीं, वेब पेज प्रिंट प्रीव्यू होगा नहीं, वेब पेज यहाँ गड़बड़ है, प्रिंट प्रीव्यू सही है, सेंड टू गड़बड़ है। तो यहाँ सी इज द राइट ऑप्शन, सी जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की जरूर याद करें, क्योंकि एक और या दो, मिनिमम एक मैक्सिमम दो शॉर्टकट की आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन में। तो सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करना, तो हम जानते हैं कंट्रोल प्लस बी, क्योंकि इसका मतलब होता है बोल्ड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल भी दे रखा है, देखो डी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आपसे पूछा गया। सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करना, ऐसे दो लाइन खींचना, करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका शॉर्टकट की याद कर लो भाई, शॉर्टकट की का कोई ट्रिक नहीं रटना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आंसर दे रखा है सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखिए स्कैन है, क्यूआर कोड आपका है, तो आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। और साथ में हमसे फ्री तैयारी के लिए, अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो, तो ये जो पीडीएफ अभी मैंने पढ़ाया है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम किस नाम से देखो है, यहाँ लिखा गया बैंकॉन्स, बैंकॉन्स नाम से आप आएंगे तो ये ऐसा लोगो हमको मिलेगा और आप इसे ज्वाइन कर लो। अच्छा, अगर आपको हमें व्हाट्सअप करना है, कोई बातचीत करनी है, तो ये 7705077167 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करें तो आप देखो यहाँ पे आ गया थैंक्स फॉर वाचिंग बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी। हमें आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मैं बैक टू बैक आपके लिए सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट नजदीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं और वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।